डॉक्टर साहब। अरे क्या हुआ? डॉक्टर साहब दस्त हो गए। अच्छा ये बताओ टट्टी कैसी आ रही है? टट्टी कैसी आ रही है? डॉक्टर साहब 1 मिनट रुको। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे जब इसे दवाई लेनी ना थी तो आया क्यों था? अरे तुम कहाँ चले गए थे? तुमने बताया नहीं टट्टी कैसी आ रही है? डॉक्टर साहब ऐसी टट्टी आ रही है। अरे क्या कर लो? समीर अपनी टट्टी में क्या किया? देख बे देख, मैं इसे घुमाने जा रही हूँ, दुकान का ध्यान रखिए। ठीक है। अरे आ जाओ भैया, 1 रुपए किलो टमाटर, 1 रुपए किलो गाजर, 1 रुपए किलो आलू। अरे भैया क्या सच में 1 रुपए किलो आलू और गाजर बेच रहे हो? हाँ मैडम 1 रुपए किलो बेच रहा हूँ। अच्छा और बैगन कितने रुपए किलो बेच रहे हो? बैगन भी 1 रुपए किलो। और मूली? मूली भी 1 रुपए किलो। अच्छा भैया एक बात बताओ, इतनी सस्ती सब्जी क्यों बेच रहे हो? मैडम जी मेरा मालिक मेरी गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके गया है। तुम्हारा मालिक तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेके गया? तुम्हारा मालिक तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर दिया है? वही जो मैं उसके धंधे के साथ कर रहा हूँ। अच्छा तो एक काम करो, सारी सब्जी पैक कर दो 1 किलो। ठीक है मैडम। अरे आजा भाई अपने घर समझ। अरे सबा सुनो, इधर आओ। हाँ आ रही हूँ। इस आदमी ने दिमाग खराब कर रखा। क्या है? अरे मेरा दोस्त आया है, मैं इसे लंच के लिए लेकर आया हूँ। क्या लंच पर लेकर आए हो? पहले मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, फिर तुम्हारे दोस्तों के लिए खाना बनाऊं। पूरा किचन गंदा पड़ा है, खाना के तुम्हारा बाप बनाएगा? अरे बेचारा शादी करने जा रहा था, मैंने सोचा लाइव डेमो दिखा दूं एक बार। भाई शादी मत करिए अब। हाँ भाई सही कह रहा है, शादी नहीं करूंगा। भाभी जी क्या कह रही थी तुम? तुम्हारा किचन गंदा पड़ा है। और क्या भाई साहब, पूरा किचन गंदा पड़ा है, साफ ही ना हो रही है। अरे भाभी तुम टेंशन क्यों ले रही हो? किचन साफ करने के लिए तो मेरे पास बहुत बढ़िया चीज है। क्या चीज है बताओ? ये देखो भाभी, ये है बीको का रियूजेबल किचन टॉवल। बीको रियूजेबल किचन टॉवल, ये क्या है? आओ तुम्हें दिखाता हूँ। देखो भाभी इसके अंदर निकलती है 20 टॉवल, हमें 1 टॉवल ले लेनी है। देखो भाभी आपके स्लीपर कितनी गंदी है, मैंने इसे देखो कितनी जल्दी साफ कर दिया। आप इससे अपना गैस चूल्हा भी साफ कर सकती है। देखो इससे कितनी जल्दी गैस चूल्हा साफ हो गया। और आप बीको के रियूजेबल किचन टॉवल से अपने बर्तन भी साफ कर सकती है। ये देखो कितनी जल्दी बर्तन साफ हो गए। और हाँ आप इससे अपने घर के शीशे भी साफ कर सकती है, उन पर धूल लग जाती है। और इससे अपनी टेबल भी साफ कर सकती है, जिन पर व्हाइट व्हाइट धब्बे लग जाते हैं, बिल्कुल क्लीन कर देता है ये। और सबसे अच्छी बात ये रियूजेबल है, इसे हम बार बार धोकर 100 बार यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बना है बैम्बू फाइबर से, जिसकी वजह से ये फटता भी नहीं है और इसके अंदर बदबू भी नहीं आती है। देखो भाभी ये कितना साफ हो गया और इसे हम 100 बार यूज कर सकते हैं। अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है, पर ये मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा आपको Amazon पर। आप मेरी वीडियो में लिंक कमेंट कर दो, मैं आपको डीएम कर दूंगा इसका लिंक। ठीक है अब मैं यही यूज करूंगी, अपने किचन को चमका कर रखूंगी। हाँ भाभी यही यूज करना। देखो भाई साहब बहुत यूनिक पीस है, पूरे मुरादाबाद में इससे अच्छा पीस नहीं मिलेगा आपको। भाई साहब कितने रुपए की ये शर्ट? भाई साहब ये 1000 रुपए की है। भाई साहब 1000 रुपए की सही लग रही है, पैक कर दो। ठीक है करा रहा हूँ। अरे पागल हो रहे हो क्या? जो मांगेगा वही दे दोगे, सौदा ना करोगे क्या? अरे भैया 300 रुपए की दे रहे हो तो बताओ। अरे मैडम पागल हो क्या, 300 रुपए की तो खरीद भी ना है ये। भैया सोच लो, मेरे घर में 4-5 दिन में मेरे देवर की शादी है, 40 जोड़ी कपड़े यहीं से जाएंगे। ठीक है मैडम पैक करा रही हूँ 300 रुपए में ही। ले छोटू पैक कर। हेलो क्या? ठीक है। अरे वो हमारी पड़ोसन खत्म हो गई, एक व्हाइट साड़ी ले लेती हूँ। ठीक है ले लो। भैया एक व्हाइट साड़ी दे दो। हाँ मैडम मिल जाएगी, लेकिन 500 रुपए की है, 500 से कम नहीं होगी। अरे भाई साहब सही रेट लगा लो, अगले हफ्ते ये मर जाएगी ना, 30-40 जोड़ी साड़ी यहाँ से जाएंगी। ठीक है भैया ठीक है, सारी यही सारी चाहिए। कैसे हो गया ये सब? भैया की शादी हुए बस 1 साल ही हुआ था और आज भाभी मर गई। अच्छा वैसे भाभी जी थी कहाँ की? तुम्हें नहीं पता, भाभी चाइना की थी। भैया चाइना से शादी करके लाए थे। अच्छा चाइना की थी। अरे भैया सबर करो। अरे भाई साहब कैसे सबर करूं, अभी 1 साल तो शादी को हुआ था और इतनी जल्दी खत्म हो गई। भाई साहब शुक्र मानो भाभी जी 1 साल टिक गई, वरना चाइना का माल टिकता कहाँ है? भाई साहब चाइना का माल नहीं टिकता, अब इंडियन शादी करियो। भाई साहब आप कैसे मरे? भाई साहब मैं ठंड लगने की वजह से मर गया, और तुम कैसे मरे? भाई साहब एक बार की बात है। आओ बेबी बैठो, आज मेरे घर पे कोई नहीं है, ना मम्मी है और ना ही पापा है। तुम्हारा भैया कहाँ गया है? अरे मेरा भैया तो 3-4 घंटे के लिए बाहर गया है, वो नहीं आएगा। तब ठीक है बेबी। लगता है मेरा भैया आ गया। अरे तुम तो कह रही तुम्हारा भैया ना आगा। अरे मुझे क्या पता कैसे आ गया, अब क्या करें? एक काम करो तुम जा गेट खोलो, मैं छुप जाता हूँ। ठीक है। कौन है अंदर लड़का? भैया कोई भी नहीं है। तुम उससे झूठ बोल रही है, अभी लड़की की आवाज आ रही है, साइड पॉइंट में देखता हूँ। मैंने उसे सब जगह ढूंढा, कमरे में भी ढूंढा, किवाड़ के पीछे भी ढूंढा और बाथरूम में भी ढूंढा, फिर मैंने अलमारी के पीछे ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला मुझे। और भाई साहब मैं उस वजह से शर्मिंदा हो गया, मैंने सुसाइड कर ली। भाई साहब एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप थोड़ी सी हिम्मत करके फ्रिज खोल के देख लेते ना, तो आज हम दोनों बच जाते। क्या मतलब? तू ही तो वो। अब और क्या, तुम्हारे डर से मैं फ्रिज में बैठ गया था, तुमने फ्रिज ना खोला, मैं ठंड से मर गया। तुझे मैं जान से मार दूंगा। अब क्या फायदा तुम्हारे बड़े। हेलो मैडम एक्सक्यूज मी। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तो अपने बॉयफ्रेंड से कहो ना मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज करना बंद कर दे, उससे दूर रहे वो। क्या? हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर गया 3-4 दिन से, परेशान करके रख दिया उसने। अच्छा आने दो आज उसे। चलें बेबी। धोखेबाज, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा दिए। अरे भाई क्या हुआ, क्यों मार के गई है वो तुझे? अरे यार मुझे खुद नहीं पता क्यों मार के गई है ये। अरे भाई मैं बताऊं तुझे क्यों मार के गई है वो ना मुझे प्रपोज कर रही थी, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया और वो कह रही थी मेरा बॉयफ्रेंड चूतिया है। अच्छा इसने मुझे चूतिया बोला, इसे तो मैं बताऊंगा। साले अब लड़ते रहेंगे आपस में। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम्हें भूख लग रही है क्या? नहीं। अरे यार लग रहा है इसके घर वालों ने इसकी जबरदस्ती शादी कराई है, इसका कहीं और चक्कर चल लिया होगा। अरे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी जबरदस्ती शादी करा दी क्या? नहीं। अरे तो घर वालों की याद आ रही है क्या तुम्हें? अरे नहीं। तो फिर रो क्यों रही हो? अरे वो मैं पाद रही थी ना तो टट्टी निकल गई। क्या टट्टी निकल गई? जब तो इतनी बदबू क्यों आ रही है? या पहले हक्का पूरे कमरे में बदबू फैला दी। हग्गो
अरे भाई साहब इन कपड़ों में परहेज कर देना। ला भाई साहब 1 घंटे में ले जाइयो। कितने रुपए लगेंगे? 100 रुपए लगाएंगे। ठीक है भाई 1 घंटे में आ रहा हूँ मैं। अरे सुनो, देखिए कि जेब में सोने के झुमके निकले हैं। लेटर दिखाइए। लो। अबे हाँ यार ये तो सोने के हैं। चलो भाई साहब आएंगे ना उन्हें वापस कर देंगे। अरे पागल हो रहे हो क्या? वापस क्यों कर देंगे? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ला मुझे तो, मैं पहन लूंगी। अबे तू पागल है क्या? किसी की चीज ऐसे नहीं रखते हैं। बहुत ईमानदार आदमी हूँ मैं। उसे वापस कर देंगे जब आएगा तो। अरे भाई साहब कपड़े हो गए? हाँ भाई साहब हो गए। ये लो। और भाई साहब तुम्हारी पैंट में से ना ये सोने के झुमके निकले हैं। शायद भाभी जी के रह गए होंगे। अरे हाँ भाई साहब इन्हें तो मेरी बीवी 3 दिन से ढूंढ रही थी। इनके साथ सोने का हार और होगा वो और दे दो। अरे भाई बस सोने के झुमके थे यार, हारून आता है इसमें कुछ भी। बस सोने का हार और दे दे वरना पुलिस स्टेशन में तेरी रिपोर्ट करवा दूंगा। और बड़े ईमानदार, देख ली ईमानदारी का नतीजा। और हाँ दूंगे अब। अकेले अकेले बैठ के खा रही है ये ना कि एक बार मुझसे पूछ लूं। हाँ तो आ जाओ, तुम भी खा लो। हाँ तो खा लूंगा, ला दिखा। रुके सूखे खा रही है या 4 गाड़ी उठा के लेगा। मैं नहीं लेकर आ रही, मैं बहुत थकी हुई हूँ, तुम ले आओ। मुझसे मंगवा रही है, बताऊं तुझे अभी। अच्छा चलो ऐसा कर लेते हैं, जो पहले बोलेगा वो 4 का डिब्बा लेकर आएगा। चल ठीक है, जो पहले बोलेगा वो लेकर आएगा। अरे मेरे बहू बेटा मर गए। मेरे बहू बेटे मर गए। अब मुझे खाना कौन देगा? अंतिम संस्कार करवाता हूँ। अरे पापा कहाँ को लेके जा रहे हो? मैं तो जिंदा हूँ। अबे ओ तू बोल के जाके 4 का डिब्बा लेके आ। अबे यार मैंने बोला इन्होंने बुलवाया। मुझे ना पता, दमन की बच्चा नहीं, जल्दी जल्दी जा। अबे सालों नाटक कर रहे थे, मुझे टेंशन होने लगी थी। पापा तुम भी चल की बात पर टेंशन लेकर हो। यार साबा तेरे बेस्ट फ्रेंड होने का क्या फायदा? आज तक एक लड़की सेट नहीं कराएगी तुझसे। अरे तू लड़की सेट कर तो लेगा, पहले अपनी हरकतें सुधार ले। ठीक है सुधार लूंगा। हाँ आमिर देख, वो लड़की तुझे घूर रही है। क्या सच में मुझे घूर रही क्या? अरे हाँ सच में घूर रही है। अरे छोड़ यार। अरे जाना। सच में जाऊँ? हाँ जल्दी जा। ठीक है। घूर किस रही है? तेरी आंखें निकाल दो, मुझे घूरा तो आज के बाद में। ऐसा वैसा लगा मैं समझिए तो घूरेगी, मैं कुछ ना कहूँगा। अबे साला कुत्ता सिंगल ही मरेगा, इससे सेट ना होगी लड़की। अबे आजा। तुम्हें ना मैं प्रपोज करके पछता रही हूँ। तुम क्या सोचते हो इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं है कोई? मैडम इधर को आओ। देख ये लड़की तुझसे ज्यादा खूबसूरत है और जो खूबसूरत लड़की होगी ना वो रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। मैडम हो ना आप खूबसूरत? हाँ हाँ मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। देख अभी मैं इसे प्रपोज करूंगा, ये रिजेक्ट नहीं करेगी। मैडम आई लव यू। आई लव यू टू। देखा खूबसूरत लड़की कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। चलो बेबी। हाँ बहन क्या हो गया? तेरी बहन ने मेरी स्कूटी ठोक दी, बहुत बड़ी स्क्रैच आ गई। 5000 रुपए चाहिए मुझे। 5000? तुझसे मैंने मना करा था ना, मेरे पीछे स्कूटी मत निकालिए। 5000 का नुकसान कर दिया ना। अरे भाई साहब मैं 1 महीने के लिए बाहर गया हुआ था, मेरा काम नहीं चल रहा। 1 महीने बाद दे दूं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो मुझे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसा भी चाहिए। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना, मैं 1 महीने के लिए बाहर गया था इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं 1 महीने बाद दे दूंगा आपके पैसे। क्या लगा रखा? बाहर गया था, कहाँ गया था तू? भाई साहब मैं 1 महीने के लिए जेल में गया हुआ था। जेल में क्यों? अरे भाई साहब पुलिस ने मेरे ऊपर 4 मर्डर केस लगा दिए, जबकि मैंने करे 3 थे। अब भी जेल से फरार हो गया हूँ। अरे भाई साहब आपकी बहन की कोई गलती नहीं है, गलती है मेरी। इस रोड पे मैं गलत खड़ा था। अरे इतनी छोटी मोटी स्क्रैच तो मेरी स्कूटी पे लगती रहती है, मैं खुद ठीक करा लूंगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है चल बहन। ले आओ भाई साहब, अगर कोई गलती हो गई मुझसे माफ कर दियो। भैया ये बाईपास का रास्ता किधर है? अरे मैडम बाजार बाईपास का रास्ता। हाँ आगे से राइट। अच्छा मैं समझ गई, तुम मुझे थैंक यू कह रहे हो, कोई बात नहीं तुम जाओ। अरे भैया तुम्हारे अंदर गैरत नाम की चीज नहीं है कि तुमने उसे रास्ता क्यों नहीं बताया? मैडम झगड़ा हो जाता। अबे ये तो खुद हकला निकला। सही करा भैया, तुमने रास्ता ना बताया, वरना उसे लगता तुम उसकी नकल कर रहे हो। ठीक है। अरे भैया वेब मॉल चल रहे हो? हाँ मैडम चल रहा हूँ। 500 रुपए लगेंगे। 500 रुपए? अकेली लड़की देखी नहीं, फायदा उठाना चालू कर दे। 50 रुपए लगते हैं वहाँ के। अरे मैडम बारिश का मौसम हो गया है, 500 रुपए लगेंगे। किस बात के ले रहे हो तुम 500 रुपए? मैडम एक बात बताओ, आपने जो फाउंडेशन लगा रखा है ये कितने रुपए का? भैया 2000 रुपए का है। और ये लिपस्टिक? लिपस्टिक 500 रुपए की है। और ये जो बाल सेट करा ये कितने रुपए लगे इसमें? ये भैया 1500 रुपए के हैं। टोटल मिला कितने रुपए हो गए मैडम? 4000 रुपए। मैडम आप खुद सोचो, अगर बारिश पड़ गई ना 500 रुपए बचाने के चक्कर में 4000 का नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। हाँ भैया कहते हो आप सही रहे हो, जल्दी छोड़ दो मुझे, कहीं बारिश पड़ जाए 500 रुपए दे दूंगी। यार जल्दी से बारिश आने वाली। लाओ मैडम टिकट के पैसे दो। लाओ भाई साहब टिकट के पैसे दो। अरे भाई साहब मेरे पास कैश नहीं है, पेटीएम करा लोगे? अरे हाँ भाई पेटीएम भी हो जाएगा। लो इस पे कर दो। अरे यार मेरा सर्वर डाउन है, तुम्हारे पास कैश पड़ा है क्या? अरे यार मेरे पास 500 का नोट है, खुले नहीं है। मैडम 500 का नोट के खुले हो जाएंगे। अरे वो भैया मेरा 500 का नोट ना फट रहा है। अरे मैडम फटा हुआ भी चल जाएगा। लाओ दिखाओ कितना फटा हुआ है। अच्छा दे रही हूँ। अरे यार मैं फंस गई, मेरे पास तो 500 का नोट फटा हुआ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, फाड़ देती हूँ। अरे सबा हो गए मत दो पैसे। ठीक है भैया। अब काम करिए सर्वर, नोट तो बहुत फटा हुआ है तेरा। कैसा फाड़ लिया? हेलो मैं कबीर किडनैपर बात कर रहा हूँ। तेरी बीबी मेरे कब्जे में है। क्या? मेरी बीबी तेरे कब्जे में है? मुझे यकीन ना हो रही है, मेरे उससे बात करा। रोक अभी बात कराता हूँ। ये ले बात कर अपने पति से। हेलो इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया, मुझे जल्दी छुड़ा के ले जाओ। अबे वो सब छोड़, तू ये बता तू 4 का डिब्बा कहाँ रख गई है? सुबह से ढूंढ रहा हूं मैं। अबे साले तुझे 4 का डिब्बे की पड़ लिया। अपनी बीबी को लेकर जाओ, 10 लाख रुपए देकर जा। 10 लाख रुपए? अबे तू पागल हो गया क्या? 10 लाख रुपए में तो दूसरी शादी करके नई बीबी ले आऊंगा। तू इसे अपने पास रख ले। दूसरी शादी कर लो, तुम्हें तो घर आके बताती हूँ। भाई साहब खोलो जरा। अरे भैया 250 ग्राम 2 जाओ पकौड़ी लगा दो। ठीक है भाई लगा रहा हूँ। अरे मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है। अच्छा भैया एक काम करो, एक ही जगह लगा दो तो खाई ना। ठीक है लो भाई साहब। चलो चल के खाऊंगा।
अरे यार मैंने पकौड़ी को गलती मना करा और इसने दोबारा पूछा भी नहीं। अब क्या करूँ, कैसे खाऊं पकौड़ी? आइडिया। वैसे यार यहाँ की पकौड़ी बहुत अच्छी होती है। तभी तो मैं यहाँ खाना आता हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। हाँ बहुत कुड़म कुड़म होती है, क्रंची। हाँ हाँ हाँ, कुड़म कुड़म। आज की तो कुछ ज्यादा क्रंची हो रही है। अच्छा वैसे मुझे ही भूख लग रही है। तुझे भूख लग रही है क्या? हाँ। तो एक काम करिए, घर जाकर रोटी खा लिए, क्योंकि पकौड़ी का तेरा मन नहीं है। तेरा मन ना होगा आज पकौड़ी का, इसलिए मना करा तूने। हाँ हाँ ना है मेरा मन। म्याऊ कुकड़ू। वेटर इधर आओ। आ रहा हूँ मैडम। जी मैडम। भैया एक बात बताओ, ये आइसक्रीम खाते हुए आवाजें क्यों निकाल रही हैं? अरे मैडम, हमारे पास एक स्पेशल आइसक्रीम है जिसे खाने के बाद हर कोई अपनी आवाजें निकालता है। अच्छा लेके आना है कि स्पेशल आइसक्रीम मैं भी देखूं जरा। ठीक है मैडम, ला रहा हूँ। ये लो मैडम। अरे भैया इसमें तो कुछ ऐसा स्पेशल है ही नहीं जो आवाजें निकले। अरे मैडम, ये 5000 रुपए की आइसक्रीम है और जितनी बार जानवर की आवाज निकालोगी ना 100 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। भाऊ भाऊ भाऊ। अरे घर में कोई है क्या? हाँ बताओ। भैया कुछ पैसे से मदद कर दो, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। अरे भाई साहब मेरी सरकारी नौकरी नहीं ले सकती, मैं अनपढ़ हूँ। भैया आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, मैं दुआ करूंगा। अरे बिजनेस में तरक्की कहाँ से होगी, मैं तो खुद बेरोजगार हूँ, 1 रुपया नहीं पड़ा जेब में। तो भैया आपको एक सुंदर सी बीवी मिलेगी, मैं ऊपर वाले दुआ करूंगा। भैया सुंदर सी बीवी मिल तो गई थी, दूसरे आशिक के साथ भाग गई। अरे भैया मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से आपके पापा की लंबी उम्र हो। लंबी उम्र कैसे होगी, मेरे पापा को उम्र हुआ था 2 साल हो गए। अबे मैं भी मांग ही ना लिया। अरे कहाँ बैग रख रही है? विंडो सीट पे मैं बैठूंगी। हर बार मैं बैठ के जाती हूँ। हर बार जाती होगी, इस बार बैग मैंने रखा है, मैं बैठूंगी। अरे मैं बैठ के जाऊंगी। अरे अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो दोनों? अरे कंडक्टर साहब खिड़की वाली सीट पे पहले मैंने बैग रखा है तो मैं बैठ के जाऊंगी। अरे हर बार मैं ही बैठ के जाती हूँ इसमें विंडो वाली सीट पे, इस बार भी मैं ही बैठ के जाऊंगी। अरे मैं बताता हूँ कौन बैठेगा विंडो सीट पे। तुम दोनों में से जिसकी ज्यादा उम्र है ना वो बैठ जाओ विंडो सीट पे। दीदी आप ही बैठ जाओ। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो, मेरी तो बस 15 साल उम्र है, आप बैठो, आप बड़ी हो। अरे मेरी तो फिर 8 साल है, मैं नहीं बैठ सकती, आप ही बैठो। मैं खड़ी होके चली जाऊंगी मैं भी। अरे दीदी माने करो, आप बड़ी हो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अरे दीदी वो देखो जीजी के पैसे पड़े हैं। अरे हाँ पड़े तो हैं, चले काम करते हो, जाकर दे देते हैं। ठीक है ये लो, तुम्हारे पैसे नीचे पड़े थे, इन्हें अपनी जेब में रखो सही करके। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत ईमानदार हो। तुम दोनों की ईमानदारी देख के मेरा दिल खुश हो गया। अब एक काम करो, ये लो 200 रुपए मेरी तरफ से रखो, दोनों 200 कर लेना। ठीक है। अरे दीदी जीजू की पैंट धो रही थी, उसमें से 500 का नोट निकला है। अच्छा चले काम करते हो, देने चलते हैं। ठीक है। अरे सुनो, मीनाक्षी तुम्हारी पैंट धो रही थी तो उसे 500 रुपए मिले हैं। अरे भाई यार, तुम दोनों तो बहुत ईमानदार हो, तुम दोनों ने मेरा दिल जीत लिया। ये लो 500 रुपए मेरी तरफ से, दोनों 500 कर लेना। ठीक है, ये ले मीनाक्षी चल। अरे दीदी शॉपिंग करने चलते हैं। चल तो लेते हैं, पर मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं। मेरे पास 500 पड़े हैं। चले काम करते हैं, ये 1500 रुपए ना तेरे जिया जी को दे देते हैं, उनसे कह देंगे तुम्हारे पैसे कहीं पड़े हुए मिले थे, वो हमें हर बार की तरह डबल करके दे देंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, चलो। सुनो जी, ये तुम्हारे 1500 रुपए बाहर पड़े हुए मिले हैं। अरे यार तुमने बहुत सही टाइम पे दे दिए, बिजली का बिल जमा करना था, शायद वो पैसे गिर गए होंगे। सुबह ढूंढना था मैं पैसे, तुम दोनों बहुत ईमानदार हो, ऐसे ईमानदार बन के रहना। भारी मिस्टेक हो गया सर। भैया 100 रुपए खुले दे दो। अरे मैडम जी खुले नहीं है। सबा ये लोग बहुत चालाक होते हैं, अपने अमरूद बिकवाने के चक्कर में पैसे खुले नहीं कर रहा। तू 1 मिनट रुक। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भाई साहब इसमें पैसे काट लो, आप दे देगा ये खुले। अरे भाई साहब खुले तो अभी नहीं है, ये जो अमरूद खा रहे हो ना तुम, ये 20 रुपए का है। 20 रुपए दे आना, अपना 100 का नोट ले आना। अरे भैया खुले पैसे नहीं है, ये दे दो मुझे, इसे खुले करा के तब दे दूंगी 20 रुपए। ऐसा कोई चक्कर ना, 20 रुपए देकर दियो, जब भी लेकर दियो 100 का नोट। हमने फंसवा दिया। चलो लो बाबूजी दूध। इस महीने का कितने रुपए हो गए, हिसाब बता दो। इस महीने का 3000 रुपए हो गए आपके। अच्छा 3000 रुपए। अरे रुको, बिना हिसाब लगाए पैसे दे रहे हो? तुम्हारे घर में पढ़ी लिखी 8वीं फेल बीवी है, मुझसे हिसाब नहीं लगवा सकते। भैया कितने लीटर दूध हो गया? मैडम इस महीने का 60 लीटर दूध है। अच्छा 60 लीटर। और कितने रुपए लीटर है दूध? 63 रुपए। अच्छा 63 रुपए। कितने रुपए आ रहे हैं? 3900। 3900। ये तो 3000 रुपए कह रहे थे। अरे बाबूजी मुझसे हिसाब में गलती हो गई, आपको 3900 रुपए हो गए। ये लो मैडम बहुत पढ़ी लिखी है। आदमी भेज, मेरे कामों के बीच में मत आया कर। चलो देखो पैसे रख लिए ना तुमने? हाँ हाँ रख लिए। अरे भाई साहब ये गाड़ी किसकी है? ये मेरे नाम पे है गाड़ी, क्या हुआ बताओ? ये गाड़ी सीज होगी। सीज होगी? अबे तू तो मुझे पुलिस वाले में लग रही है, सीज कैसे होगी गाड़ी? मैं फाइनेंस कंपनी से हूँ, इस गाड़ी की 6 महीने तक किस्तें नहीं भरी गई है। अरे भाई साहब ये गाड़ी तो मुझे दहेज में मिली है। ये बात मुझे क्यों बता रहे हो, इस बारे में अपने ससुर जी से बात करो। ठीक है पूछ रहा हूँ। हेलो ससुर जी। हाँ दामाद जी। अरे ये तुमने गाड़ी दी थी मुझे दहेज में, ये फाइनेंस करके दी थी क्या? हाँ ये गाड़ी हमने फाइनेंस करवाई थी। अरे तो इसकी 6 महीने से किस्तें क्यों ना भरी तुमने? देखो दामाद जी, दहेज में गाड़ी देने की बात हुई थी, किस्तें भरने की नहीं हुई थी। अबे बाप तेरा बहुत ही हरामी है भाई। मेरे बाप को कुछ मत कीजिए, तुमने गाड़ी उखाड़ा, गाड़ी दे दी उन्होंने। चलो हटो। चल पैदा चल। अरे अंकल अपने लौंडे को समझा रहे, मुझे छेड़ लिया है। क्यों बदला? पूरे गांव में मेरी बेइज्जती करवाता फिर, लड़के छेड़ लिया तो। अरे पापा मैंने छेड़ थोड़ी दिया हूँ, मैं तो आईपीएस की तैयारी कर रहा हूँ। आईपीएस की तैयारी मतलब? पापा जी आपने तो कहा था आईपीएस बन जा, मेरा पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है। मैंने अपने दोस्त से पूछा मुझे आईपीएस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसने कहा आईपीएस बनने के लिए दिल तोड़वाना पड़ता है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं, मैंने इनसे कहा मेरा दिल तोड़ दो, मुझे आईपीएस बनना है। तो मेरा दिल तोड़ दो देखियो, क्योंकि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम दिखा दूंगा फिर मैं तुम्हें। अबे पागल हो गया है क्या? अंकल ये गुस्सा बन पा रहा है, तुम्हें ठेला लेके देगा। अरे देखियो आई लव यू। अरे आ जाओ बैठो। अरे सबा सुनो। हाँ 3 कप चाय लेकर आना, मेरा दोस्त आया है। ठीक ही लाती हूँ। ठीक है जल्दी ले आओ। और बता भाई। अरे यार चीनी तो है ही नहीं। अरे आमिर
इधर आना। ठीक आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ बताओ। अरे आमिर चीनी तो खत्म हो गई, अब क्या करूँ? तुम एक काम करो, फीकी चाय बना लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है। ये लो चाय। और गाइस एक मजे की बात बताऊं, इन तीनों चाय में से एक चाय फीकी है, और जिसके हिस्से में वो फीकी चाय आई, कल को उसकी तरफ से दावत पक्की है। ठीक है। अरे आमिर मेरी चाय तो शहद से भी ज्यादा मीठी है। अरे भाभी जी, सारी चीनी मेरे कप में डाल दी क्या? ये बहुत मीठी चाय है। भाई बहुत मीठी चाय बनवाई है। फीकी कब लाना भूल गई क्या? हाँ मुझे यही लग रहा है, शायद मैं किचन में भूल गई फीकी चाय लाना। फीका कब लाना भूल गई, मेरी बहुत मीठी। अच्छा मंगा लो। अरे भाई साहब, इन कपड़ों में प्रेस कर देना। ला भाई साहब, 1 घंटे में ले जाइयो। कितने रुपए लगेंगे? 100 रुपए लगाएंगे। ठीक है भाई, 1 घंटे में आ रहा हूँ मैं। अरे सुनो, देखिए कि जेब में सोने के झुमके निकले हैं। लेदर दिखाइए। लो। अबे हाँ यार, ये तो सोने के हैं। चलो भाई साहब आएंगे ना, उन्हें वापस कर देंगे। अरे पागल हो रहे हो क्या? वापस क्यों कर देंगे? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ला मुझे तो, मैं पहन लूंगी। अबे तू पागल है क्या? किसी की चीज ऐसे नहीं रखते हैं, बहुत ईमानदार आदमी हूँ मैं, उसे वापस कर देंगे जब आएगा तो। अरे भाई साहब, कपड़े हो गए? हाँ भाई साहब हो गए, ये लो। और भाई साहब तुम्हारी पैंट में से ना ये सोने के झुमके निकले हैं, शायद भाभी जी के रह गए होंगे। अरे हाँ भाई साहब, इन्हें तो मेरी बीवी 3 दिन से ढूंढ रही थी। इनके साथ सोने का हार और होगा, वो और दे दो। अरे भाई बस सोने के झुमके थे यार, हार होना था इसमें कुछ भी। बस सोने का हार और दे दे, वरना पुलिस स्टेशन में तेरी रिपोर्ट करवा दूंगा। और बड़े ईमानदार, देख ईमानदारी का नतीजा। आयो रे माँ।